हेलो गाइस, मेरा नाम है सन्नी कुमार। और आज मैं हाइपोथायरॉयड नाम की एक डिजीज़ होती है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको हाइपोथायरॉयड पर लेकर जाऊँ, हाइपोथायरॉयडिज़म पर जाऊँ लेकर। इससे पहले हमको ये जानना होगा कि थायराइड क्या होता है। एक्चुअल में थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे शरीर में होता है और गले में प्रेजेंट होता है ये यहाँ पर। और इसका काम क्या होता है, ये कुछ हार्मोन छोड़ता है, जैसे कि टी3, टी4 और ग्लूकागोन, और भी कई हार्मोन ये छोड़ता है, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी के मेंटल ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में, और बीएमआर, बेसाल मेटाबॉलिक रेट, या फिर हमारे मेटाबॉलिज्म में काफ़ी योगदान होता है इसका। और ये क्या बोलते हैं ठीक है, तो फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हाइपोथायरॉयड होता क्या है। हाइपोथायरॉयड के अंदर क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, और थायराइड का मतलब है थायराइड ग्लैंड। अब ये जब थायराइड ग्लैंड जो होता है अपने वो हार्मोन जो मैंने बताए हैं, टी3, टी4 जो भी हैं, वो अगर कम छोड़े तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्यों होता है, ये एक्चुअल में ये जो होता है लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज जो माना जाता है, ये लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं होता है, तो कोई अगर जो है हेल्दी डाइट नहीं लेता है, जैसे कि आयोडीन भरपूर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, या फिर खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम टेबल से खाना पीना नहीं हो पा रहा है, तो ये एक तरीके से ये भी एक कोज हो सकता है। या फिर किसी को जो है थायराइड का ट्यूमर हुआ हो, या फिर एक तरीके से हम कैंसर भी कह सकते हैं कि किसी को थायराइड का कैंसर है, तो उसको भी ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो पहले थायराइड का या फिर गले का, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो अफेक्ट हो गया हो, या फिर किसी ने कोई मेडिसिन ली हो जिसने थायराइड ग्लैंड को सप्रेस कर दिया हो, उसके हार्मोन्स को सप्रेस कर दिया हो, तो ये भी एक तरीके से एक कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयड होने का। अब जब अगर किसी को हो जाए ये हाइपोथायरॉयड, तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, तो वो ये है कि अगर हार्मोन कम हुआ है तो उसकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट आएगा, और उसके जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी आएगा, और उसकी फिजिकल ग्रोथ पर भी काफ़ी असर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर ये बचपन में ही हो जाता है, छोटी उम्र में ही हो जाता है, तो उस बच्चे की हाइट वेट बढ़ नहीं पाएगी इतनी अच्छी, और शरीर में फूलापन, पफीनेस बहुत ज़्यादा देखने को आएगी। और दूसरी बात, पेशेंट के अंदर थकावट, वीकनेस और मेंटली स्लोनेस भी देखने को मिलेगी। और पेशेंट को
बेचैनी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, और वेट गेन भी होगा, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म हो गया वो कम हो गया, और हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट वो कम हो जाएगी, और वहीं पल्स भी पेशेंट के अंदर कम देखने को मिलेगी, और पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब कि बंदे को जो है ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ी सी ठंड में उसको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगी, और उसकी स्किन एकदम ड्राई होगी, और नींद बहुत ज़्यादा आएगी उसको, और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा, और चेहरा फूला फूला सा दिखेगा, और जो लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो होते हैं, जो कि हर महीने पर आते हैं, उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और कई बार पीरियड्स की डेट आने से पहले ही ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और पेशेंट के अंदर डिप्रेशन और चीज़ों को भूल जाना, और गोइतर गला जो होता है वो सूज जाता है गोइतर के अंदर, ये बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। और इसके टेस्ट के लिए हम उन्हीं हार्मोन का एग्जामिनेशन करेंगे जो थायराइड ग्लैंड छोड़ता है, या फिर हम एक TSH नाम का हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से छोड़ा जाता है। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन छोड़ने के लिए। जब ये TSH लेवल कम हो जाता है तो फिर थायराइड जो ग्लैंड जो हार्मोन छोड़ता है वो भी फिर कम ही छोड़ता है, तो ये भी चेक करेंगे इसके अंदर। और मैनेजमेंट के लिए हम वही है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, जो भी हार्मोन थायराइड ग्लैंड में कम छोड़े हम उसे बाहर से पूरा करेंगे। तो बस यही इसका ट्रीटमेंट है, और प्लस हम डाइट पर भी ध्यान देंगे और टाइम पर मील लेंगे, और यही है इसका ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर थायराइड क्या होता है, क्योंकि ये थायराइडिज्म जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक हाइपो कम वाला, एक हाइपर ज़्यादा वाला। तो हाइपर जो होता है वो उसके अंदर हॉर्मोन्स जो है ना थायराइड ग्लैंड ज़्यादा छोड़ता है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप किसी डिजीज़ पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं उस डिजीज़ पर भी वीडियो शूट कर दूँगा। थैंक यू सो मच।